मनीष भाई, ये जो परिस्थिति हम देख रहे हैं, जिस तरीके से सामने आकर के खड़ी हुई है, पाकिस्तान आज भारत जैसे देश को इनकार कर रहा है। पाकिस्तान आज मना कर दे रहा है कि हम आपके साथ मैच नहीं खेलेंगे। जबकि देखा जाए तो पाकिस्तान और भारत क्रिकेट बोर्ड्स में बहुत अंतर है, टीमों में अंतर है, खिलाड़ियों में अंतर है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान जो है मैच हारने के डर से नहीं खेल रहा है कि जीतने की उससे नहीं खेल रहा है, उसकी भी एक चर्चा चल रही है। पर ओवरऑल अगर हम देखें तो आज ये कदम जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उठा रहा है, भारत के लोग तो बहुत पहले बीसीसीआई से इसकी मांग कर रहे थे कि आप पाकिस्तान के साथ मैच खेलिए। क्यों नहीं कदम उठा पाता है बीसीसीआई? आमतौर पे देखिए बीसीसीआई का जो ज्यादा वो आर्थिक जो कमाई है उसकी उसका आर्थिक दाव जो है, जो आप कह लीजिए, वो हमेशा ज्यादा दाव पे लगा रहता है। तो आमतौर पे आप देखेंगे कि उसका पूंजी तय करती है कि तमाम तनाव के बावजूद भी क्या निर्णय लिया जाए, क्या निर्णय न लिया जाए, ये यहाँ से तय होता है। और इसलिए कभी कभी, कई बार कभी नेशनल डिमांड होने के बावजूद भी या राजनीतिक डिमांड होने के बावजूद भी पूंजी उस पर भारी पड़ जाती है और उसको निर्णय नहीं लेने देती है उस तरह का कि समय पर क्या निर्णय लिया जाए। और आमतौर पे आप देखेंगे कि भारत बीसीसीआई ने हर बार एक रास्ता निकाला है पाकिस्तान के साथ खेलने का, और किसी और देश में जाके खेलने का, किसी और देश में ज्यादा उसके साथ वो करने का। तो जनरली आप देखेंगे कि ये जो अनिर्णय आपको जिस समय मांग हो रही थी और जिस उस समय निर्णय नहीं लिया बीसीसीआई ने, उसकी वजह उसका जो पूंजी दांव पे थी उसको वो संकट में पड़ जाती, वो दिक्कत आ जाती। और राजनीतिक जो डिमांड थी, वो राजनीतिक डिमांड जो है, लेकिन ये हर बार जो फैसला होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कभी भी खेल नहीं रहता है। क्रिकेट को आमतौर पे दो चीजों से जोड़ दिया गया। क्रिकेट को आमतौर पे भारत में एक तो उसको राष्ट्रवाद से जोड़ दिया गया, लिंक कर दिया गया। तो क्रिकेट मैच को युद्ध की तरह देखने की आदत डाली गई, अपनी ही जनता में, अपने ही लोगों में युद्ध की तरह देखने की कोशिश की गई। और जब जब राजनीति के स्तर पे, देश के स्तर पे कोई तनाव होता है भारत पाक के बीच में, तो वो आप समझिए कि वहां भी एक युद्ध चलने लगता है, क्रिकेट के मोर्चे पे भी युद्ध चलने लगता है। उसी तरह क्रिकेट को पूंजी से जोड़ दिया गया भारत में। तो जो बड़ी पूंजी है वो तय करती है कि क्रिकेट किस दिशा में, भारतीय क्रिकेट किस दिशा में बढ़ेगा, किस देश से मैच होगा, किस देश से मैच नहीं होगा। कई बार वो राजनीति पर भी दबाव बना जाती है। और जिस समय भारत को राजनीतिक रूप से निर्णय लेना होता है, उस समय भी भारत वो निर्णय नहीं ले पाता है बीसीसीआई के चलते, बीसीसीआई के ऊपर पूंजी के दबाव के चलते। लेकिन इसमें तीसरी चीज जो आप देखिएगा, जो खेल भावना है उसकी हत्या हो रही है। वो कह लीजिए कि खेल भावना सबसे ज्यादा भारत के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी और बांग्लादेश के अंदर भी, बल्कि कह लीजिए कि दक्षिण एशिया को जो राजनीतिक तनाव है उसको उसको खेल की तरफ शिफ्ट कर दिया गया। अब ये दूसरा युद्ध चल रहा है। आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये नया युद्ध चल रहा है। ये भी युद्ध का एक नए नए तरीके हैं। अब ये खेल के जरिए ये तमाशा हो रहा है, खेल के जरिए युद्ध जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि इसमें इसमें राजनीति भी दांव पे नहीं है, इसमें केवल बड़ी पूंजी दांव पे नहीं है। सबसे ज्यादा जो संकट है वो खेल के ऊपर संकट है, खेल भावना पे संकट है। उस खेल भावना के से जुड़े प्रशंसकों का के ऊपर एक तरह से हमला है। और एक तरह से कह लीजिए कि इस लोकप्रिय खेल की एक तरह से अलग तरीके से उसके साथ एक इनजस्टिस है, उसकी हत्या करने के समान है। मैं तो इसको इसी रूप में देख रहा हूं। ये मसला अभी भी मौका है, इसमें इसको हल करना चाहिए। जो भी संबंधित पक्ष हैं उनको तत्काल एक इमरजेंसी लेवल पे इस पे बैठना चाहिए कि कैसे इस मसले को राजनीति से और बड़ी पूंजी से अलग किया जाए, खेल को खेल रहने दिया जाए। इस दिशा में जब तक चीजें नहीं बढ़ेंगी तो बार बार आप देखेंगे कि जो भी निर्णय लिए जाएंगे, राजनीतिक निर्णय लिए जाएंगे या पूंजी निर्णय लेगी, खेल निर्णय नहीं लेगा। आप देखिए भारत और पाकिस्तान के दोनों तरफ के जो खिलाड़ी हैं इस पे बेहद आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। पाकिस्तान के भी खिलाड़ी आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। अब मान लीजिए बांग्लादेश का ही सवाल था, तो बांग्लादेश का सवाल, बांग्लादेश ने अगर डिमांड किया कि हम भारत में नहीं खेलेंगे, तो ये बहुत स्वाभाविक ही डिमांड था। कोई बहुत ऐसा क्या इमरजेंसी था? आप पाकिस्तान के साथ जाके दुबई में खेलते हैं ना, तो भारत क्या ये निर्णय नहीं ले सकता था कि ठीक है बांग्लादेश असुरक्षित महसूस कर रहा है, जैसे भारत के लोग अभी बांग्लादेश में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं जिस तरह की राजनीतिक स्थिति है। तो ये डिमांड कोई बहुत नाजायज डिमांड तो थी नहीं। तो आप उसको बांग्लादेश को पाकिस्तान वहां जाके दुबई में खेल लेते, तो फिर ये पाकिस्तान के लिए कोई एक राजनीतिक स्पेस नहीं मिलता। पाकिस्तान इसके जरिए बहुत सतही स्तर पर जाकर के दक्षिण एशिया में भारत के खिलाफ गोलबंदी करने की कोशिश के तहत, बांग्लादेश के ऊपर अपर हैंड लेने के तहत वो ये फैसला लिया है।
जिसमें सब कुछ दांव पे लगा के वो फैसला लेने जा रहा है। तो हमने कई मौके दिए। पहले तो हमने जब जब पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना था तो पूंजी का दबाव बने रहने दिया। जब बांग्लादेश को भारत में असुरक्षा महसूस कर रहा था तो उसको कहीं और जाके खेलने नहीं दिया। अब पाकिस्तान के पास ही मौका आया है, पाकिस्तान ने भी अपना एक राजनीतिक दांव खेला है। अब उसका कैसे ये लोग मुकाबला करेंगे ये देखना बाकी है आने वाले समय में। मुझको लेकिन लगता है कि ये क्रिकेट को इस राजनीति से और पूंजी से मुक्त करने की दिशा में शायद यहां से प्रशंसकों को सोचना चाहिए। प्रशासक तो नहीं सोचेंगे, राजनीतिज्ञ नहीं सोचेंगे, प्रशासक नहीं सोचेंगे, लेकिन क्रिकेट के प्रशंसकों को अब इसको लेकर के तीनों देशों में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, भारत में, एक अभियान में उतरना चाहिए कि क्रिकेट को पूंजी से मुक्त करो, क्रिकेट को राजनीति से मुक्त करो, क्रिकेट को क्रिकेट रहने दो, उसको खेल रहने दो। हमको लगता है कि इस दिशा में जब तक अब मास लेवल पे कोई अभियान नहीं चलेगा इन देशों में, तो बार बार ये संकट खेल के सामने राजनीति के चलते और पूंजी के चलते आती रहेगी। मनीष सर, ये जो स्थिति हमें दिख रही है, एक चीज बहुत साफ, आज जिस तरीके से प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सुनील गावस्कर कह रहे हैं बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित तौर पे ये सभी मानते हैं कि पाकिस्तान अब भारत को अगर आईना दिखाने लग जाए या भारत को इनकार करने लग जाए तो कार्रवाई तो बड़ी होनी चाहिए, ये बात ठीक है। लेकिन इस समय हम देख रहे हैं कि तमाम दबावों के चलते सरेंडर की एक प्रथा चल रही है। जो लोग कायदे की जगहों पर बैठे हुए, सरेंडर की एक प्रथा कई सारे लोग जो है अपनाए हुए हैं। ऐसे में क्या जय शाह कार्रवाई करने की हिम्मत जुटा पाएंगे? नहीं, हमको हमको नहीं लगता कि ये सब अभी होने जा रहा है। बेसिकली आप इसको ऐसे समझिए कि क्रिकेट वर्ल्ड कप में अगर भारत पाकिस्तान का मैच जो है पूरे वर्ल्ड कप पे भारी पड़ता है, वो फाइनल मैच से भी भारी पड़ता है। और ये आईसीसी कभी कल्पना ही नहीं कर सकती कि पाकिस्तान को जो है किसी तरह से किनारे किया जाए। ये जो उनका पूंजी का जो कैरेक्टर है, राष्ट्रवाद का जो उफान है उन दोनों के साथ जुड़ा हुआ, और गहरा उसके साथ आर्थिक जो है, जो सर कह भी रहे थे जिस बात को कि वो केवल एक देश पे असर नहीं डालेगा। भारत पाकिस्तान का अगर मैच ना हो तो पूरे ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट को जो है भारी झटका देगा, हर तरह के हिस्से को चोट पहुंचाएगा, मैंने पूरे क्रिकेट को ही संकट में डाल देगा, मतलब वर्ल्ड क्रिकेट को संकट में डाल देगा। तो ये हमको नहीं लगता कि इनके बस की बात है। कोई बीच का रास्ता निकालेंगे लोग, वो आने वाले समय में ये कोई हार्ड एक्शन लेने की स्थिति में है ही नहीं, ले नहीं सकते हैं, ये संभव नहीं है। क्योंकि अब जैसे ये वर्ल्ड कप से अगर भारत पाकिस्तान का मैच हट जाए इसी वर्ल्ड कप से, तो उसका महत्व ही कम से कम 90% खत्म हो जाएगा। वो महत्व ही नहीं रह जाएगा इस वर्ल्ड कप का। जिस लेवल पे चीजों को लेके चले गए हैं, जहां राष्ट्रवाद पे इतना इतना जबरदस्त चढ़ा दिया है, इस लेवल पे पूंजी के लिए ही चढ़ाया है, पूंजी की कम और अगाध कमाई के लिए ही राष्ट्रवादी उफान उसमें उसमें तड़का दिया गया है। वो तड़का लेकिन अब इतना बड़ा हो गया है कि पूंजी के कंट्रोल से भी बाहर हो गया है। तो मेरा ये कहना है कि आने वाले समय में ये कुछ थोड़ा बहुत राजनीति होगी। एक चीज इसमें बस एक संकट है कि क्या इसमें जो अभी जो वैश्विक भू राजनीतिक जो पूरा मसला चल रहा है, क्या सीरियसली वो इसमें इन्वॉल्व है? क्या इसमें जो पूरा एक नई दुनिया बनाने की कोशिश ट्रंप कर रहे हैं अपने हिसाब से, क्या उसका हस्तक्षेप है डायरेक्टली? पाकिस्तान को क्या वहां से डायरेक्टली इंटरफेयर किया गया है? ये अभी अभी साफ होना थोड़ा बाकी है कि क्या इनका किस लेवल का हस्तक्षेप है। तो वो शायद तात्कालिक तौर पे वो पूंजी पर भारी पड़ सकता है, ये एकदम संकट है। और इससे क्या होगा कि बेसिकली भारत को इसमें लॉन्ग टर्म में अभी तत्काल एक मैच का मसला नहीं है, भारत के पूरे क्रिकेट आमदनी को ही बहुत ब्रेक कर देगा आने वाले समय में। एक अगर ये लंबा चला ये लड़ाई, तो भारत की जो क्रिकेट की आर्थिक स्थिति है और उसके वो जो दुनिया भर पे हावी है, वो बहुत ताकतवर होता गया है। क्या इसमें वैश्विक भू राजनीतिक जो अभी जो तनाव है, उस तनाव का इस्तेमाल करके इस पहलू पे अटैक करने की कोशिश हो रही है, जो भारत की क्रिकेट की आर्थिकी है, जो बहुत ताकतवर हो गई है, जो सारी चीजों को कंट्रोल करने की स्थिति में चली गई है, क्या उसको झटका देने की कोशिश है? सिर्फ यहां से एक मसला बनता है जिसको अभी साफ होना बाकी है। अन्यथा पाकिस्तान को अलगाव में डालना क्रिकेट में, भारत को अलगाव में डालना क्रिकेट में, ये असंभव है सर। ये इसका कोई रास्ता निकाल लेगा आईसीसी, कोई कड़ा कदम इस पे नहीं लेने जा रहा है। हमको तो ये लगता है कि अभी इस वर्ल्ड कप में भी
अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी ये कोई अंतिम निर्णय की तरह ना देखा जाए, इसमें अभी बहुत कुछ नई डील सामने आ सकती है, अगले दिन भी आ सकती है। इसके लिए भी हम लोग को तैयार रहना चाहिए।